नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। आज हम शारीरिक संरचना विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यूज ऊतक का अध्ययन करेंगे। हमने कोशिका देखी, कोशिका के भाग देखे, प्रकार देखे, कोशिका के मुख्य घटक देखे। आज की कक्षा में हम ऊतकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलके ऊतकों का निर्माण करती है। तो निश्चित रूप से अगर हम शारीरिक संरचना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हमें विभिन्न जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, जो भी सिस्टम शरीर के अंदर जो भी तंत्र पाया जाता है, उन तंत्रों का निर्माण अंगों से मिलके, ऊतकों से मिलके होता है। तो उनके अध्ययन से पहले हमें ऊतक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की कक्षा में हम ऊतकों पे बात करेंगे। ऊतक क्या होते हैं, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, ऊतक का क्या कार्य होता है और क्या क्या इसकी संरचना और विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक की। ऊतक क्या होता है कि ऊतक है वो कई कोशिकाओं से मिलके, ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है ना। कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है और प्रत्येक जो ऊतक होता है उसकी एक निश्चित संरचना व निश्चित कार्य होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ऊतक होता है, ऊतक है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ऊतक का निर्माण कई कोशिकाओं से होता है और जिस अंग में जहां भी ऊतक पाया जाता है उस अंग में विशेष कार्य होता है और अपनी एक विशेष संरचना होती है। आगे हम बात करें कि निश्चित कार्य होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि ये एक आकार व एक प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक को ही परिभाषित किया गया है, जिसमें ये संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि एक ही आकार की, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो मिलकर किसी कार्य को अंजाम देती है या संरचना का निर्माण करती है, उन संरचना को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊतक के प्रकार कितने होते हैं और मुख्य प्रकारों पे हम नजर डालें तो देखेंगे कि मानव शरीर में ऊतकों के प्रकारों में देखें कि मानव शरीर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अतः मानव शरीर के संदर्भ में मुख्य रूप से 6 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहां पे हम सबसे पहले उन ऊतकों के नाम देखेंगे, फिर उनके ऊपर संक्षिप्त में हम नोट डालेंगे, नजर डालेंगे कि देखेंगे कि उनके अंदर क्या होता है, उनकी संरचना क्या होती है और क्या क्या उनके कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 ऊतक उपकला ऊतक, इसको एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। दूसरा 2 नंबर है ये संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, पहला ऊतक है वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको उपकला ऊतक कहा जाता है। और दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। और तीसरा ऊतक है वो कौन सा है, मांसपेशीय ऊतक। तीसरा ऊतक यहां पे मांसपेशीय ऊतक है, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चौथा ऊतक है स्नायु ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। और 5वां ऊतक का प्रकार है ग्रंथीय ऊतक, जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है। तो ये हुए 5 प्रकार। और छठा और लास्ट प्रकार है कंकालीय ऊतक, जिसको स्केलेटल टिश्यू कहा जाता है। तो ये हमारे सामने ऊतकों के प्रकार थे। ऊतकों के प्रकार थे, उनके नाम थे एपिथेलियल ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू और स्केलेटल सिस्टम। ये 6 प्रकार के ऊतक मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन मानव शरीर के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे मानव के शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू के ऊपर चर्चा करनी है, बात करनी है, उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक है उसको इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है और ये विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है। इसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, वो ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो एक आकार की नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न आकार की होती है। क्यों? हाँ, विभिन्न आकार की होती है, प्रकार एक ही होता है लेकिन विभिन्न आकार की होती है, क्योंकि ये टिश्यू ऐसी जगहों में शरीर में पाया जाता है जहां उनकी संरचनाएं टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए यहाँ पे अनेक आकार की, विभिन्न आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू शरीर के कई भागों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो जो शरीर के ऊपरी अंगों की सतह पे होते हैं, जैसे त्वचा, ठीक है, अंदरूनी खोखले अंग जैसे आमाशय, जो कई प्रकार की नलियां भी होती है, ठीक है, वो, और उसके बाद रक्त वाहिनियां होती है, वो भी किससे बनी होती है? उपकला उत्तक से मिलके, उपकला उत्तक से बनती है, उपकला उत्तक की कोशिकाओं से बनती है। यहां तक आई बात समझ में? आदि भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं उपकला उत्तक के प्रकार। उपकला उत्तक, पहले हमने टिश्यू पढ़ रहे थे, उत्तक में हमने उनके प्रकार देखे, मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, उनमें हमने सबसे पहले उपकला उत्तक का अध्ययन किया। अब हम बात कर रहे हैं उपकला उत्तक के पार्ट्स की, प्रकार की, टाइप्स की, कि उपकला उत्तक है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, उपकला उत्तक है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? सरल उपकला उत्तक। पहला कौन सा है? सरल उपकला उत्तक। और दूसरा कौन सा है? मिश्रित उपकला उत्तक। समझ में आ गई बात? उपकला उत्तक पहला सरल उपकला उत्तक और दूसरा मिश्रित उपकला उत्तक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल सरल उपकला उत्तक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। जो सरल उपकला उत्तक होता है उसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, और ये उत्तक सामान्यतः अवशोषित होते हैं, मतलब अवशोषी प्रकार का, ऑब्जर्वेशन, शोषण, किसी तरल लिक्विड पदार्थ को अवशोषित करने वाले प्रकृति के होते हैं। यह प्राय ऐसी जगह पाए जाते हैं श्रावी व बहने वाली सतहों पे पाए जाते हैं, अर्थात जहां पे श्राव होता है किसी लिक्विड का, किसी रसायन का, किसी हार्मोन का, मतलब जो बॉडी से रिलीज होते हैं उनका जो श्राव होता है, वहां पे ये उत्तक पाए जाते हैं ताकि उनका क्या कर सके, मतलब शोषण, अवशोषण कर सके। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं सरल उपकला उत्तक के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों में हम सबसे, सरल उपकला उत्तक के प्रकारों में हम देखेंगे कि सरल उपकला उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। यहां पे हम थोड़ा इनके बारे में डीपली नहीं पढ़ेंगे, इनका नाम देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डीप हो जाता है, फिर क्लास ज्यादा बड़ी बन जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि टिश्यूज की क्लास है वो हमारी एक क्लास के अंदर ही टिश्यूज का कंसेप्ट हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम ज्यादा डीपली नहीं जाके हम देखेंगे कि सरल उपकला उत्तक के जो सब टाइप्स है, उनमें सरल उपकला उत्तक है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, और वो 4 प्रकार है। सरल सल्की उपकला उत्तक, जिसको स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। दूसरा है घनाभकार उपकला उत्तक, जिसको हम कहते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है स्तंभाकार उपकला उत्तक, जिसको कोलमनर उपकला उत्तक, कॉलम के हिसाब से होता है ये उत्तक कहा जाता है। और चौथा है हमारे यहाँ पे सिलिएटेड रोमक उपकला उत्तक, जो छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह में इस उत्तक की उपस्थिति देखी गई है, सिलियां पाई जाती है, वो इन्हीं उत्तक से, इसी उत्तक से बनती है। तो ये हमारे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज था उसके जो सब टाइप्स थे वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एपिथेलियल उत्तक का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, जिस प्रकार जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता था, उसी प्रकार ये उत्तक है वो एक से अधिक प्रकार की एक से अधिक परत का बना होता है। वो एक परत का था
तो ये एक से अधिक परत का बना होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि इसका कार्य अपने नीचे स्थित संरचनाओं की क्या करता है? ये रक्षा करता है। अर्थात ये शरीर के उन भागों में पाया जाता है जहां पे जिसके नीचे जो भी अंग ऑर्गन पाए जाते हैं उनका प्रोटेक्शन करता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है। हाँ, मिश्रित उपकला उत्तक के प्रकार में हम देखें कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है स्तृत उपकला उत्तक, ठीक है, स्तृत सल्की एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा होता है संक्रमणशील एपिथेलियल उत्तक। ठीक है। इसको स्तृत उपकला उत्तक को स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये हमारे यहां पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हुए। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2, टिश्यू। अभी तक हम पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देखे, उसके बाद उसके सब टाइप देखे। अब हम पढ़ रहे हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना? कौन सा पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की क्या विशेषताएं होती हैं और कितने इसके प्रकार होते हैं, कहां कहां ये शरीर में पाया जाता है, क्या इसके कार्य होते हैं, इन पे हम शॉर्ट नोट में फोकस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जो शरीर की विभिन्न रचनाओं या अंगों को आपस में बांध के रखते हैं, संयोजी कनेक्ट करके रखते हैं, उनको बंडल बना के रखते हैं। समझ में आ गई? तथा उन्हें पोषण व सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत अधिक ज्यादा चिपकी हुई नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से क्या होती है? काफी अलग अलग होती है। समझ में आ रही है बात? एक दूसरे से काफी अलग अलग होती है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो ये उत्तक मुलायम जेली के समान होता है। अर्थात जो संयोजी उत्तक है वो मुलायम होता है, जेली के समान होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयोजी उत्तक के प्रकार, कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, संयोजी उत्तक के प्रकार अगर हम देखें तो संयोजी उत्तक के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। यहां पे हम ये इसके सब टाइप है, इसलिए हम इन पे ज्यादा डीपली नहीं पढ़ के इनके नाम देखेंगे। पहला है एरियुलर उत्तक, दूसरा है एडिपोज उत्तक, तीसरा है फाइब्रस उत्तक, चौथा इलास्टिक उत्तक और पांचवा है कार्टिलेज उत्तक, और छठा उत्तक आएगा इसमें लिम्फोइड उत्तक, सातवां उत्तक आएगा इसमें म्यूकोइड उत्तक, और आठवां आएगा रक्त उत्तक। तो ये कंपाउंड टिश्यू के सब टाइप हुए, जिसमें ब्लड भी कंपाउंड नहीं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हुए, जिसमें ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, क्योंकि ब्लड को तरल संयोजी टिश्यू कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। अब हम बात करेंगे नंबर 3, मांसपेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशीय उत्तक है, यह उत्तक मांसपेशियों में पाया जाता है। और जिस प्रकार हमारी मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखीय मांसपेशियां और अरेखीय मांसपेशियां जिनको समूह मांसपेशियां कहते हैं, और तीसरी होती है कार्डियक मांसपेशियां जो हमारे हृदय का निर्माण करती है, हार्ट का निर्माण करती है। तो उसी प्रकार ये उत्तक, जिस प्रकार मांसें होती है, मांसपेशियां होती है, उसी प्रकार ये उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय मांसपेशीय उत्तक, चिकनी मांसपेशीय उत्तक, या इसको अरेखीय भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि इनकी संरचना में देखने में इसकी रेखीय दिखाई देता है, इनमें कोई रेखाएं वो जो धारियां होती है वो कम दिखाई देती है। और तीसरा होता है वो कौन सा होता है? हृदय मांसपेशीय उत्तक, जिसमें पहला स्केलेटल, दूसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और तीसरा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो ये हमारे मांसपेशीय टिश्यू हुआ, और जिसकी उपस्थिति कहां पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है। और
इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये हम जब मांसपेशियों को डीपली पढ़ेंगे तब इनके बारे में बहुत अच्छे से हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। अभी हमने इसका सिर्फ नाम देखा है। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। स्नायु उत्तक। स्नायु उत्तक है वो कहां पाया जाता है, क्या इसका कार्य होता है, क्या प्रकार होते हैं, तो हम देखते हैं कि स्नायु उत्तक है वो तंत्रिका तंत्र स्नायु उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब स्नायु उत्तक है वो तंत्रिका नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का क्या होता है, संचालन होता है। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनमें जो हमारी बॉडी के जो आवेग होते हैं उनका क्या होता है, संचलन होता है। स्नायु उत्तक तंत्रिका कोशिकाएं तथा उन्हें बांध कर रखने वाले विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं जिन्हें हम स्नायु बंध कहते हैं। मानव शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो मानव शरीर में जो पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सेल है, वो कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो प्रकार होते हैं, पहली होती है सेंसरी नर्व जिसको संवेगी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, तंत्रिका कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र नहीं तंत्रिका कहा जाता है, सेंसरी नर्व। और दूसरी होती है मोटर नर्व जिसको गामक तंत्रिका कहा जाता है। ठीक है, संवेगी तंत्रिका के अंतर्गत हम अगर पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो शरीर से मस्तिष्क तक आवेगों को लेकर जाती है, अर्थात जब हमें कोई आवेग कोई जिसको हम बोल सकते हैं मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, उन इंस्ट्रक्शन को हम शरीर के विभिन्न भागों से और मस्तिष्क लेके जाती है। जैसे हम किसी वस्तु को, गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो छूने से हमें महसूस होगा कि वस्तु गर्म है। अब ये महसूस हमें कब होगा, जब वहां से हमारी जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं, जो सेंसरी नर्व है, वो वहां का जो छूने का जो आवेग है उसको उठा के मस्तिष्क तक पहुंचाएगी और तब हमें महसूस होगा कि ये वस्तु गर्म है, इससे हाथ हटा लिया जाए नहीं तो हाथ जल सकता है। तो सेंसरी नर्व है वो शरीर से मस्तिष्क तक आवेगों को लेके जाती है। और मोटर नर्व है उसका काम ये होता है कि जो आवेग हमारे मस्तिष्क को मिला उसके प्रति और रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया है, उन प्रतिक्रियाओं को शरीर के उस पर्टिकुलर भाग तक पहुंचाना जहां पे हमें दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है। तो ये जो मोटर नर्व है ये आवेगों की प्रतिक्रियाओं को मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक लेकर जाती है। तो ये हुआ हमारा जो तंत्रिका सेल थी, तंत्रिका कोशिकाएं थी, उनके टाइप थे। अब हम बात करते हैं 5वां हमारा उत्तक, जो ग्लैंडुलर उत्तक है, ग्रंथीय उत्तक है, उसका अध्ययन करेंगे हम। ग्लैंडुलर उत्तक में हम देखेंगे कि ये वे उत्तक होते हैं जिसकी कोशिकाएं तथा कोशिकाओं का समूह होता है, जिनकी जो ग्लैंडुलर ग्रंथीय उत्तक होता है उसकी खुद की कोशिकाएं और या बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जिस ग्रंथीय उत्तक का ग्रंथि का निर्माण करती है, वो क्या करती है, एक रस या तरल पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। ये ग्रंथियां शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग रूप में, शरीर में अलग अलग अंगों के रूप में हो सकती है। जैसे यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, प्लीहा है। इस प्रकार ये ग्रंथियां हमारे शरीर में उपस्थित हो सकती है और शरीर में होने वाली क्रियाओं, अभिक्रियाओं, कार्यों के लिए संबंधित जो हार्मोन्स है, जो तरल पदार्थ है, उसका श्रावण करती है, विमोचन करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। ये जो ग्रंथियां पाई जाती है, ये ग्रंथियों के अगर प्रकार की बात देखें, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां, ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां जिनको एक्सोक्राइन ग्रंथियां बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को बोलते हैं जिनकी नलियां नहीं होती है, अर्थात वो जो अपना तरल पदार्थ या जो हार्मोन वगैरह जो भी स्राव करती है, उनका श्रावण सीधा का सीधा क्या कर देती है, ब्लड के अंदर करती है, वो डायरेक्ट ब्लड में उसको उड़ेल देती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है वो नलियों से जुड़ी हुई होती है,
जो अपने जो स्राव होता है उसको ब्लड के अंदर किसी नलियों के माध्यम से इनडायरेक्टली डालती है। समझ में आएगी बात? तो ये हमारा हुआ ग्रंथीय ऊतक। अब हम लास्ट और फाइनल स्केलेटल टिश्यूज की बात करेंगे। वैसे हम इसको विस्तृत रूप से जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम संक्षिप्त रूप में बात कर रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम ऊतक क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है और इसके क्या कार्य होते हैं। ये शरीर का, इसकी विशेषता में देखिए, शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है, क्योंकि हमारी हड्डियां को बनाने के लिए हमें सख्त हड्डियां चाहिए, उनकी डेंसिटी अच्छी होगी तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी। अगर डेंसिटी अच्छी नहीं होती, हड्डियों की घनत्व अच्छा नहीं होता, हड्डियां मुलायम होती है, जिसकी वजह से वो मुड़ सकती है, चोट आ सकती है। इसलिए ये सबसे शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। इसका कार्य क्या है? ये मानव शरीर का ढांचा बनाता है। कौन? जो स्केलेटल है, जो बोन है, जो हड्डियां हैं, ये क्या करती है? मानव शरीर का क्या करती है? ढांचा बनाती है। ये शरीर को निश्चित आकार देती है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां और अगर बोन नहीं होती है तो हमारा शरीर एकदम बिल्कुल मांस का गोला बन के रह जाएगा। उसके अंदर जो मूवमेंट है वो नहीं होंगे, उनको आकार नहीं मिलेगा और उनके अंदर होने वाली गतियां वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल न के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो स्केलेटल टिश्यू है, इसका महत्वपूर्ण काम ये शरीर को ढांचा बनाता है और शरीर को क्या करता है? आकार देता है। ये शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों के कई सारे, जैसे हमारा थोरेसिक पार्ट है, यहाँ पे पूरा ये कैग पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, वो पाए जाते हैं। अगर इनकी समय पे सुरक्षा न हो, अच्छे तरीके से सुरक्षा न हो, तो उनसे चोट लगने की संभावना रहती है। तो इंटरनल अंगों की सुरक्षा भी हमारा स्केलेटल जो टिश्यू है वो करता है। अस्थियों की संधियों द्वारा ही गति होती है। ये भी बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है वो जो जॉइंट होते हैं उनके माध्यम से होता है। तो जॉइंट है वो निश्चित रूप से हड्डियों के बना होता है, अस्थियों से बने होते हैं। तो गतियां भी अस्थियों के माध्यम से ही हमें मिलती है। ठीक है। लास्ट और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण है वो हड्डियों के अंदर जो रेड बोन मेरू होता है, बोन मेरू अस्थि मज्जा होता है, उसके अंदर होता है। तो निश्चित रूप से ब्लड के उत्पादन में भी हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारा सहायक है, शरीर के लिए उपयोगी है। अब हम स्केलेटल सिस्टम के प्रकार की टाइप की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ज्यादा डीपली न पढ़ के हम संक्षिप्त में उनका नाम लिख रहे हैं। पहला टाइप होता है संगन अस्थि ऊतक और दूसरा होता है स्पंजी अस्थि ऊतक, जिनके द्वारा हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो बनके स्केलेटल सिस्टम है वो बनके तैयार होता है। तो आज की क्लास में हमने टिश्यूज के बारे में देखा। टिश्यूज मुख्य रूप से 6 प्रकार थे। 6 प्रकार के टिश्यूज का अलग अलग हमने संक्षिप्त में उनका अध्ययन किया। उसके अंदर उनके सब टाइप देखे, उनके कार्य देखे, उनकी विशेषताएं देखी और मुख्य रूप से शरीर के अंदर ये कहां पाए जाते हैं वो भी हमने देखा। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि ये क्लास हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हमारी जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मुख्य रूप से यही उठाए जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस है वो इतना ही होता है, लगभग ज्यादा डीपली इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।